एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो जिले में जो है ना अभी रबी फसल की बुआई है, डीएपी खाद की बड़ी भारी किल्लत हो रही है, यूरिया की भी नहीं। और डीएपी खाद रबी फसल की बुआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान हमारे मारे मारे फिर रहे हैं। हमने डीडी साहब से भी बात की है और आज डीसी साहब के पास आए थे, वो चंडीगढ़ गए थे। हम अधिकारियों से बार बार विनती कर रहे हैं राज्य सरकार से कि रबी फसल की बुआई के समय पहले से ही प्रबंध किया जाना चाहिए था डीएपी खाद का। लेकिन अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि किसान बहुत परेशान हैं। तुरंत डीएपी खाद का रैक मंगवाया जाए और किसानों को तुरंत दिया जाए, वरना तो किसानों में बड़ा भारी रोष है, बड़ा भारी प्रदर्शन वो करेंगे। फिर आज तो हम डेपुटेशन के रूप में आए हैं। दूसरा हमारी मांग है कि यूरिया भी दी जाए, यूरिया की भी कमी हो रही है। और बाजरे की जो खरीद और उसकी उठान और भुगतान ये तेज़ी से किया जाए। काफ़ी बाजरा पड़ा हुआ है, जगह नहीं है किसानों को बाजरा रखने के लिए। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत उसका उठान हो और उसका भुगतान किसानों को हो। एक शहर और गांव में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी भरमार है। गांव में अभी फसल खा जाएंगे आवारा पशु, और शहर में रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो कई गौशालाएं हैं, सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन प्रशासन और हमारी नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन दुर्घटना हो रही है। अभी पिछले दिनों एक 45 साल का नौजवान जो है लाइन पार जो है एक गाय ने मार दिया उसको। तो इसलिए आवारा पशुओं का भी प्रबंध किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर तुरंत ध्यान दे करके इन समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा लोग जो है फिर आंदोलनात्मक गतिविधि शुरू करेंगे। देखिए, सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और मैं देख रहा था मुख्यमंत्री का बयान आया था कि किसान को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बात जो बाजरा और जीरी का तो वो भाव ही नहीं मिल रहा है। बाजरे का उठान भी कम हो रहा है और भुगतान भी कम हो रहा है। दूसरा की तो दूसरी फसल पैदा करनी है, किसान ने तैयारी कर रखी है, तो डीएपी भी नहीं है ना यूरिया है। तो ये सारी बातें किसान से जुड़ी हुई है, सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब सरकार के तो घमंड हो गया कि हम तीसरी बार सत्ता में आए, ठीक है, जोड़ तोड़ के सत्ता में आएगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, ये किसान क्रांतिकारी है। इसकी अगर जरूरतमंद चीज़ को पूरा नहीं करोगे तो किसान सड़कों पे आएंगे। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को और उनको बताया भी है एसडीएम साहब को कि हमारी मांग ऊपर तक पहुँचाया जाए। जो हमारी मांगे हैं डीएपी उपलब्ध कराने की है, यूरिया है और आवारा पशुओं की है, और जो भुगतान की बात है तुरंत प्रभाव से करें, नहीं तो फिर किसान फिर सड़कों पर आएगा और अपना संघर्ष जारी रखेगा। उनको टाइम पे कभी भी खाद वगैरह कोई मिलता ही नहीं। आज भी वही स्थिति है। आज बुआई का टाइम आया हुआ है, लेकिन डीएपी यूरिया किसान को नहीं मिल रही। किसान कहाँ जाए ऐसे में? देश का भी नुकसान, किसान का नुकसान, साथ देश का भी नुकसान है। अगर फसल ठीक नहीं होगी तो देश का भी नुकसान है। सरकार को चाहिए कि 10 साल पहले भी तुमने ऐसे ही रखा है, टाइम पे कभी भी किसान को ना पानी दिया ना खाद दी। आज फिर बुआई का टाइम है, किसान को उचित मात्रा में पानी भी मिलना चाहिए और डीएपी और यूरिया की तुरंत मांग उनकी पूरी करें, तुरंत उनको सप्लाई दें। और जो शहर में हमारा पशु है, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। रात को जाओ तो सड़कों पे पशु होते हैं, गाड़ी निकालना, स्कूटी निकालना तक मुश्किल होता है, आपस में लड़ रहे होते हैं। तो गौशालाएँ बहुत हैं यहाँ, भिवानी में गौशालाओं की भरमार है, तो उनको वहाँ भेजें, उनके लिए उनको खर्चा दें गौशाला वालों को। बस यही इसी के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। जो आज ज्ञापन हम दे रहे हैं, ये ज्ञापन किसानों को बुआई के समय पे ना पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए, ना बरसात, और ना ही इनको खाद मिल। तो इसलिए हमें यहाँ के एसडीएम साहब को ज्ञापन दे करके जिला प्रशासन को ये सचेत कर रहे हैं, समय रहते किसानों के जो बिजाई के टाइम पे पानी की व्यवस्था करें, नहरी पानी की व्यवस्था करें। हमने 2 दिन लगातार सर्वे किया है, मामला सेकंड में इधर फुलपुरा इधर है, पानी नहीं है। और ये पानी की भी व्यवस्था करें, खाद बीज की भी व्यवस्था करें, अन्यथा किसानों के साथ मजदूर, अकेला किसान नहीं है, मजदूर भी इनसे कंधे से कंधा मिला करके इस काम में इनका साथ देगा। और जो बाजरे की इसे फसल का सवाल है, धान की फसल का सवाल है, मंडियों में ढेर के ढेर पड़े हैं, उनका उठान किया जाए, उनकी पेमेंट की जाए, ताकि वो भी किसान भी आगे मजदूर की समय पर पेमेंट कर सके जो उनके खेत में मजदूर काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये मजदूर और किसान की एकता है, इसको जारी रखते हुए आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और प्रशासन को आगे कर रहे हैं। समय रहते ये दिन पर गौर नहीं किया
तो यहाँ एक लंबा आंदोलन में किसान मजदूर का पुण्य उठ सकता है।